मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। एक बार फिर सुन लेना श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। कृष्ण की चेतना, उनका अपनी भाषा पे कमांड एक चमत्कार है। कृष्ण अपने आप में संपूर्ण चमत्कार है। सो यहां पर दो चीजें समझ लेना जो कृष्ण कह रहे हैं। एक, शुद्ध रूपी निष्काम प्रेमी, और दूसरा कह रहे हैं कि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अब कृष्ण तो एक परम चेतना से बोल रहे हैं। उनके एक शब्द इधर उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कृष्ण का कमाल तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उससे ज्यादा कमाल ये मनुष्य करता। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो कोई मुझे कुछ भी अर्पण करता है, लेकिन कंडीशन ये कि शुद्ध बुद्धि और निष्काम भाव से। अब निष्काम भाव से पहली बात तो यहां पर कोई किसी को कुछ भी अर्पण नहीं करता है। अगर कृष्ण के मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दिए जाएं कि आपको जो कुछ भी अर्पण करना हो कर दीजिए, मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम प्रेमी का ही मैं ग्रहण करता हूं। तो एक भी मंदिर कृष्ण के बने ना, फिर फायदा क्या? अगर कामना ही पूरी नहीं होनी है, अगर मन्नतें पूरी ही नहीं होनी है, तो अजमेर की मजार का और साईं बाबा के मंदिर का कोई औचित्य नहीं बच जाता है। कोई शिरडी नहीं जाएगा, कोई अजमेर नहीं जाएगा, कोई काबा नहीं जाएगा, कोई काशी नहीं जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम प्रेमी, निष्काम भाव से, शुद्ध बुद्धि से जो कुछ भी अर्पण करता है, वो मैं ग्रहण करता हूं। और वो भी कैसे? एक चीज और समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं मैं सगुण रूप से ग्रहण करता हूं, मूर्ति नहीं।
इस बात को फिर समझ लेना। दो बातें जो कृष्ण कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। अब कृष्ण ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं हर एक मनुष्य के भीतर अंतर्यामी के रूप में उपस्थित हूं। सो कृष्ण यहां अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कृष्ण हर मनुष्य की बात कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कह रहे हैं निष्काम भाव से। अब यहां पर तो हर कोई कृष्ण की मूर्ति पे या अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों के भगवानों को मजारों पे सब जगह सब कुछ चढ़ाने में लगे हुए हैं। सगुण रूप से नहीं, जीवित मनुष्य को नहीं। जो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जीवित रूप से सगुण रूप से प्रकट होकर ग्रहण करता हूं। अब मूर्ति तो सगुण रूप से प्रकट होती नहीं, और हम भी कमाल करते, कृष्ण को 56 भोग चढ़ाते 5 मिनट, बहुत ज्यादा श्रद्धालु हो तो 15 मिनट मूर्ति के सामने वो 56 भोग पड़ा रहता, फिर उठा के वापस ले आते और फिर खा जाते। कहते क्या, प्रसाद हो गया। खाते तो हम ही, है ना। अगर मूर्ति सगुण रूप से प्रकट होकर खा जाए तो भी मुसीबत खड़ी हो जाए। आदमी कहे नहीं, ये तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया, है ना। सो हम समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, और कृष्ण के एक एक शब्द को हमें समझना चाहिए। कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं, किस चेतना से कह रहे हैं, उनकी करुणा क्या है, उनका प्रेम क्या है, वो हमें समझना चाहिए। अगर गलती से कृष्ण की मूर्ति कह दे, जो घर घर में मंदिर बने पड़े हैं, कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं तो द्वारका में रहा करता था, रास रचा करता था, जरा आसपास गोपियों की भी मूर्तियां बनाइए, है ना, और एक द्वारका का महल भी बनाइए, तो आदमी कहेगा नहीं भाई, हम तो शंकर की पूजा कर लेंगे, सस्ता पड़ता है। अगर कृष्ण के मंदिर की कोई मूर्ति, कोई भक्त खड़ा हो गया और मूर्ति गीता कहना शुरू कर दे, तो भक्त भाग जाए, बोले मैं तो कामना पूरी करने आया हूं, प्रवचन सुनने थोड़ी आया हूं। सो ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है कि मूर्तियां कुछ कहती नहीं, खाती नहीं, कुछ करती नहीं, और अब मूर्तियों पे चढ़ावा चढ़ाए जाते बगैर समझे, वो भी भारत जैसे गरीब देश में, जहां स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। उस देश में मंदिरों में इतना खजाना है, इतने चर्च हैं, इतनी मस्जिदें हैं, इतनी जमीनें हैं, इतना धन लगा पड़ा है। अगर उस धन का उपयोग अस्पताल में और स्कूल बनाने में लगा दिया जाए, तो भारत का कोई बच्चा न तो अनपढ़ रहे, न किसी को सड़क पे मरने की जरूरत पड़े। तो कृष्ण कह रहे कि सगुण रूप से अगर ऐसा कर दे, तब जाके वो पैसा कृष्ण तक पहुंचेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर कृष्ण है, एक बीमार के अंदर कृष्ण है, जीवित के अंदर कृष्ण है, मूर्ति में नहीं है। इसलिए दो बातें इस श्लोक में मेहरबानी करके अच्छे से समझ लेना। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, आप तो समझदार हैं, मैं जिनसे कह रहा हूं वो समझ ले कि मेहरबानी करके ये जो पैसा ब्लॉक कर रखा है, ये जो सोना ब्लॉक कर रखा है, उसे सगुण परमात्मा तक पहुंचाओ।
उन पैसों से अस्पताल खोलो, उन पैसों से स्कूल खोलो, कृष्ण तक पहुंच जाएगा। अतः कबीर का एक दोहा मैं आपको सुनाता हूं। कबीर हमेशा कहते थे अपने भक्तों से कि ये मनुष्य भी कमाल है, ये मनुष्य भी कमाल है, जिंदों को सुनत नहीं और मुर्दा बोलत नहीं, है ना। जब बुद्ध जीवित थे तो बुद्ध को बड़ा सताया। अभी कृष्ण साक्षात अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन एक शब्द सुनने समझने को तैयार नहीं है, जिंदे को सुनत नहीं। जब कबीर बोल रहे थे तो सुनने वाला कोई नहीं था, और आज घर घर में कबीर है। फिर अर्थ चाहे जैसा निकाल लो। अब कृष्ण आते नहीं कि ये क्या कर रहे हो, मैंने कब कहा था कि मेरी मूर्तियों को चढ़ाओ, और मैंने कब कहा था कि मैं कामनाएं पूरी करता हूं। निष्काम भाव से कृष्ण कंडीशन डाल रहे हैं कि निष्काम भाव से और सगुण को, जो मनुष्य जीवित है, जो मनुष्य जीवित है उसमें मैं ही हूं, उसकी कुछ सहायता करो, उसको आगे बढ़ाओ, बस काम हो गया, मुझ तक पहुंच गया, मैंने ग्रहण कर लिया। सो ये श्लोक थोड़ा सा एक बार फिर सुन लेना कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म सिखाता है आत्मनिर्भरता। किसी से मांगना धर्म नहीं सिखाता है। और दुनिया में जो कोई जिस धर्म को जानता है वो सिर्फ मांगना सिखा रहा है कि हे प्रभु मैं इतना करता हूं, बदले में तुम मेरा इतना कर दो, बस। ये क्या कमाल कर दिया। धर्म मन की ऊंचाइयां छूने का नाम है। धर्म अपने आप को उतना आगे बढ़ाने की बात है जहां से हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, किसी से उम्मीद न रहे, मन में द्वेष न रहे, मन में दुख न रहे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर खाता हूं, और दुनिया की कोई मूर्ति, कोई मजार, किसी भी धर्म के किसी भी देवता की हो, वो सगुण रूप से प्रकट होकर नहीं खाती। अतः मानवता एकमात्र धर्म है, और आपके पास है तो आपका नहीं है, वो उसी का है जिसकी जरूरत है, जिसका सबसे ज्यादा उससे भला होता है। और निष्काम भाव से इस बात को समझ लेना, सहायता भी कई लोग करते, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन धन्यवाद की भी अपेक्षा रखते तो वो कृष्ण तक नहीं पहुंचेगा। मान सम्मान की, एडवर्टीजमेंट की, है ना, अगर किसी भी चीज की, पब्लिसिटी की, किसी भी चीज की अपेक्षा रखते तो वो आपका किया हुआ कर्म कृष्ण तक नहीं पहुंचेगा। निष्काम भाव से करना कर्तव्य है, करने में मजा है, करने में संतोष है। सगुण व्यक्ति को जो जीवित है उसमें कृष्ण है। अगर उसको हंसा दिया, अगर उसको बढ़ा दिया, अगर उसको सुकून दे दिया, मजा आ गया, और क्या चाहिए। बस इतनी सी बात, इतना सा काम, एक कदम आगे मत बढ़ना, जरा कोशिश करना, क्योंकि मनुष्य सहायता भी करता तो अच्छा दिखने को, दबाने को, धन्यवाद सुनने को, सम्मान पाने को,
वो 4 जगह चर्चा करे इसलिए, वो दब के चले इसलिए, वो भी नहीं करना। हमें भोला बनना है, सब कुछ उसका है, कृष्ण बार-बार कह रहे हैं। तो हमारे पास भी जो कुछ है, वो उसी का है और उस पर उसी का अधिकार है और सब उसी के हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या किया मैंने। थोड़ा-सा भोले बन जाइए, थोड़ा-सा सीधे बन जाइए, थोड़े से साधारण बन जाइए, बहुत मजा आएगा जीने का। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। ब्यूटीफुल। एक बार फिर कृष्ण ने कमाल कर दिया। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, तू जो खाता है, तू जो हवन करता है, तू जो दान देता है और तू जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। ये बात फिर मैं आपसे कह रहा हूं और विशेष रूप से महान लोगों से कह रहा हूं। मैंने इतने तप किए, मैंने किए ना, अपने आप को बर्बाद कर दिया। मैंने इतना दान किया, तूने किया ना, अपने को बर्बाद कर दिया। और ये जितने सो कॉल धार्मिक हैं और कट्टर हैं और लगे ही हुए हैं, उनका मैं इतना मजबूत होता, उनका कोई कर्म किसी काल कृष्ण तक नहीं पहुंचता, क्योंकि अर्पण करना, समर्पण करना, मैं भाव छोड़ना, अहंकार छोड़ना उन्हें आता ही नहीं, कुछ भी नहीं। एक उपवास भी कर लेते तो सुबह से अकड़ के घूमते। मैंने उपवास किया, मैं 20 साल से नवरात्रि कर रहा हूं। कहने की क्या जरूरत पड़ जाती बार बार। समझ लेना, मैंने इतना तप किया, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, उनका मैं न कभी छूटा है न छूटेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू जो कुछ भी करता, अगर मुझे अर्पित नहीं किया तो तेरा वो कर्म बेकार गया। कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा पछताएगा। ये बात आप समझ लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी कर्म कर, मैं ये नहीं कहता कि तू ये कर, तू ये मत कर। मैं ये नहीं कहता कि तू दान कर या मत कर, तप कर या मत कर। सवाल करने या नहीं करने का नहीं है, सवाल हम कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझ लेना। सवाल ये है कि हम अपने लिए कर रहे हैं या उसके लिए कर रहे हैं, बस। पूरे जीवन का खेल इस एक सूत्र पे टिका है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू ये मत माने कि तू युद्ध कर रहा है, तू पुण्य करेगा, तू पाप को प्राप्त होगा, तू जीतेगा, तू हारेगा, तू मरेगा। ये तेरा तू हटा दे, ये तेरा तू हटा दे। तू हट जा, तू हट जा, मुझे प्रकट हो जाने दे। तू हट जा, तू मत करे। बस मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप मत करें। आप है कौन? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे ये चाहिए, मैं ये करूंगा। आप जानते हैं मैं कौन करता है ना? क्यों बकरी बनते हैं? भगवान ने शेर की तरह पैदा किया है, जरा शेर की तरह रहो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू जो कुछ भी करता है वो मुझे अर्पित कर, मेरे अर्पण कर। और मेरे अर्पण का अर्थ क्या है, बड़े अच्छे से समझ लेना।
अगर परमात्मा तक कोई चीज हमारी पहुंचती है, ये भी बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं मैं, तो दो ही चीज पहुंचती है। एक, फल का त्याग, यानी कामना का त्याग। अगर कर्म है और कामना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, बस तो ही वो चीज, वो बात, वो कर्म परमात्मा तक पहुंचेगा, वो ग्रहण करेगा, उससे आपका कम्युनिकेशन होगा। अगर कर्म में फल नहीं है और कर्म में कर्तापन नहीं है, अगर आप कर रहे हैं, फिर कुछ भी कर लें, दुनिया ऊपर नीचे कर लें, कुछ भी कर लें, 24 घंटे कर लें, जीवन भर कर लें, कुछ भी नहीं होगा। अरे हम और आप क्या हैं? जब तक बुद्ध कर रहे थे, 10 वर्षों तक कितनी विधियां, कितने शास्त्र, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब तक बुद्ध कर रहे थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध कर रहे थे। जब करना छोड़ा, मैं भाव छोड़ा कि अब नहीं करता, क्या करना? तो दो ही बातें हैं। कर्म में से फल त्याग सकते हो तो त्यागो। कृष्ण कह रहे हैं, कर्म मुझे अर्पण कर। अगर हमारी फल की इच्छा है, हम कुछ पाने के लिए या कुछ खोने से बचने के लिए कर्म कर रहे हैं, उसमें परमात्मा कहां से आ गया? इस बात को समझ लेना। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि महान ईश्वर को, मुझ महान ईश्वर को ये मनुष्य तुच्छ समझता है और एक साधारण मनुष्य मानता है, और फिर इसीलिए फल की आशा में कर्म किए चले जाता है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, दान करता है, तप करता है, कुछ भी करता है, वो मुझे अर्पित कर। तू युद्ध कर, लेकिन युद्ध में से फल की आशा हटा दे। युद्ध करना तो मुझे अर्पित कर, तू युद्ध कर, लेकिन कर्तापन हटा दे। युद्ध परमात्मा को करने दे, तू हट जा, तू हट जा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, मैजिक है, आप हट जाएंगे, मैजिक हो जाएगा। आप जिसे आनंद कहते, जिसे मस्ती कहते, जिसे शांति कहते, जिसे सुकून कहते, क्या कोई जानता है वो क्या है? साइकोलॉजिकली कोई बताए मुझे कि आनंद क्या है, शांति क्या है, सुकून क्या है, संतोष क्या है? साइकोलॉजिकली मुझे बताएं। आनंद, शांति, मस्ती, सुकून, संतोष, ये जो कुछ भी आप कहते हैं, इसका अनुभव तभी होगा जब आपका कर्तापन कमजोर होगा। इसका अनुभव तभी होगा जब कर्म में फल नहीं होगा या कमजोर होगा। जिस अनुपात में, जिस कर्म में, समझ लेना, आज के बाद गौर कर लेना, आप ही का जीवन है, आप ही के जीवन का अनुभव है। आज के बाद गौर कर लेना, जब मस्ती आए, जब शांति आए, जब सुकून आए, जब संतोष आए, गौर कर लेना, कहीं ना कहीं फल कमजोर हुआ है या गायब हुआ है। कहीं ना कहीं कर्तापन कमजोर हुआ है या गायब हुआ है। गायब हो गया, चमत्कार हो गया। कोई यहां पर यह नहीं कह सकता कि उसे डांस करने में मजा आ गया। अगर उसे अपने होने का एहसास है, तो वो नृत्य करने का मजा उतना नहीं ले पाएगा। और अगर उसे होश ही नहीं है कि कितने घंटे नाचा, तो वो इतना ही कह सकता है, आज मजा आ गया, है ना? क्योंकि मजा मुझे आता है, तो मैं और मजा दो चीजें हैं। उस मजे में कभी दम नहीं आएगा। सिर्फ मजा रह जाए और आपको एहसास ही ना हो कि आप भी जिंदा हैं, तब जाके आनंद की पराकाष्ठा आती, तब जाके शांति की पराकाष्ठा आती।
तब जाके संतोष की पराकाष्ठा आती, तब जाके क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा आती। सो थोड़ा इस बात को समझना, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मैं का भाव है, हम सब कुछ मैं के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं जब जब कमजोर होता है तब तब ही हम खुश होते हैं, और मैं जब जब मजबूत होता है उसी को आप कहते हैं बड़ा टेंशन है, बड़ा दुख है। किसको है? मेरे को। समझ लेना, ये सारी जड़ में है। कोई ये नहीं कहता टेंशन है, सब कहते हैं मुझे टेंशन है, मुझे टेंशन है। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं खुश हूं, तो समझ लेना अभी आप खुश नहीं है पूरी तरह से। सिर्फ खुशी है, सिर्फ खुशी है, सिर्फ खुशी है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू जो कुछ कर्म करता अर्जुन, जो कुछ दान करता, जो कुछ तप करता, तू कुछ भी करता, मुझे अर्पित कर दे, तू मुक्त हो जा। हे अर्जुन, तू जो युद्ध के मैदान में खड़ा है और जमाने भर के सवाल पूछ रहा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, ये पाप है, ये पुण्य है, मैं क्या करूं, मैं हटा दे। मैं है तब तक पाप है, तू हट जा, तू हट जा। युद्ध मुझे करने दे तेरी जगह, मुझे तेरा शरीर वापर लेने दे, तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा। जब तक तू है तब तक तेरे सवालों का अंत नहीं आने वाला, तेरे दुख का अंत नहीं आने वाला, तेरे कंफ्यूजन का अंत नहीं आने वाला। तू हट जा, तू हट जा और तू हट जा। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि तू समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दे। तूने अब तक बहुत कुछ किया, लेकिन तेरे हाथ में अब तक जीवन में कुछ भी नहीं लगा। अर्जुन, तू जब पहली बार मुझे मिला था, हम दोनों छोटे बच्चे थे, तब भी तू रोता था कि मेरे भाई मुझे सताते हैं, है ना। उसके बाद में तेरी और मेरी कई मुलाकातें हुई, लेकिन मुझे एक भी कोई ऐसी मुलाकात याद नहीं जब तूने कहा हो कि सब कुछ ठीक है ना। जब भी बात करता, रोने की बात करता, जब भी हस्तिनापुर से खबर आती, संकट वाली ही आती है ना। कभी जला दिए गए, कभी द्रौपदी दांव पे लगी, कभी वनवास हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कभी भाइयों के आपस में झगड़े हो गए, कभी तेरी प्यारी द्रौपदी को 5 भाइयों में
बांट लिया गया। एक भी अच्छी खबर तूने आज तक मुझे नहीं दी। तू जब भी मिला रोता हुआ ही मिला। अब तू हट जा, है ना। वो करते करते अब तू महारोने को प्राप्त हो गया। इस समय तो ऐसा रो रहा है कि कृष्ण मेरी त्वचा जल रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मुख सूखा जा रहा है, धनुष उठ नहीं रहा है, मुझे तो यहां से ले चलो बस। इस हाल में तू आ गया है और ये सब तूने ही किया है। अब तू करना बंद कर दे। आज अभी यहीं से, इस युद्ध के मैदान से, तेरे जीवन के सबसे बड़े संकट में मैं तुझे कह रहा हूं कि अब तू हट जा। समझ लेना इस बात को। आपके जीवन के सबसे बड़े संकट में भी अगर आप हट गए तो बात समाप्त हो गई। और ये संकट क्यों है? क्योंकि आपने ही पैदा किया है, कर करके कर करके कर करके कर करके। और करा क्यों है? फल की आशा में। मनुष्य सारे कर्म फल की आशा में करता है, करता चला जाता है और उसका जीवन अर्जुन से अलग नहीं बचता है। हर साल मुसीबतें बढ़ती, टेंशन बढ़ता है ना, चिंताएं बढ़ती, परेशानी बढ़ती, स्वास्थ्य बिगड़ता। हर साल मुसीबतों में इजाफा हो रहा है चारों तरफ से। हर साल फल की कामनाएं बढ़ती। ऐसा नहीं है कि पुरानी कामनाएं पूरी हो गई है। पुरानी कामनाएं तो पेंडेंसी में है ही है, नई कामनाएं और बढ़ती जाती। तो अर्जुन जैसा जीवन हो जाए, युद्ध के मैदान में आ गए, जीवन के महासंकट में आ गए, तो भी कृष्ण कह रहे हैं कि रास्ता है। दुनिया में कोई संकट ऐसा नहीं है जिससे तत्क्षण नहीं निकला जा सकता। हट जाओ, उसी क्षण हट जाओ। अब मैं कुछ नहीं जानता, तू कहे ऐसा, तू करे ऐसा, तू जाने ऐसा, बस हट जाओ एक बार, सारे संकट दूर। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। ब्यूटीफुल। शुभाशुभ कर्म बंधन से। मनुष्य अगर सुखी और सफल नहीं है तो इसमें प्रकृति, परमात्मा, किसी की कोई भी गलती नहीं है। गलती मनुष्य स्वयं कर रहा है। एक ही चीज के कारण, एक ही शिक्षा के कारण कि उसे कहा जाता कि तू अपना भला कर, तू अपना भला कर सकता, और हमारी एडवाइस ले, हम राह दिखाते, कुछ मेहनत की, कुछ जादू की, है ना। न तो जादू काम आ रहा, न हमारे विचार से, हमारी बुद्धिमानी से बनाए मार्ग काम आ रहे, न मेहनत काम आ रही। मैं बार बार कहता हूं, सब मनुष्य अपने जीवन में झांक ले। सब एक ही दर्द से पीड़ित हैं कि मेरे में प्रतिभा इतनी है लेकिन जी यहां रहा हूं। मैं इतना अच्छा हूं फिर भी बर्बाद हूं। ये दो ही गम है बिना अपवाद के। ऐसा क्यों है? मैं नहीं कहता कोई मनुष्य खराब है, मैं नहीं कहता किसी में प्रतिभा की कमी है। कृष्ण भी ये चीज मान रहे हैं कि न तो मनुष्य खराब है, न उसमें प्रतिभा की कमी है। दिक्कत एक ही है कि वो तय कर रहा है, उसके चाहने वाले तय कर रहे हैं, और ज्ञानी तय करवाते चले जा रहे हैं कि तय करो।
और तय करने में फल की कामना आ जाती और आ जाती। सो कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त कर्म मुझे अर्पण कर और शुभाशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जा। युद्ध में हार जाए चिंता मत कर, मर जाए चिंता मत कर, जीत जाए खुश मत हो, वो मेरे पे छोड़ दे। मैं भी आपसे कह रहा हूं कर्म कर लो, फिर शुभ होए अशुभ होए, ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। आप ये मान के चलो कि अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो फिर कौन कर रहा है। अगर कोई कर्म आप नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म तो हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? वो परमात्मा करेगा। हमारे भीतर दो चीजें, एक हम हैं और एक परमात्मा है। और मनुष्य ऐसा कमाल कर रहा है कि जो भीतर है उसे जने कहां खोज रहा है। जो भीतर है ऑलरेडी है, तैयार खड़ा है एक पांव पे कि तू हट, मैं आया। इतनी सी बात है, कितनी छोटी बात है, तू हट, मैं आया। हर कर्म या तो हम करेंगे और हम शैतान है, थे और रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, न कौरव बाहर है, न पांडव बाहर है, न कृष्ण बाहर है, तीनों तीन हमारे भीतर है। और युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र भी कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही भीतर है। सो कर्म या तो हम करेंगे और आप करेंगे, तो फिर ये मत कहना मैंने दान किया, मैंने तप किया, मैंने युद्ध किया, मैंने मेहनत की, मैंने की, बात समाप्त हो गई। मैं शैतान है, मैं हट जाए तो भी कर्म होगा, तो वो कर्म परमात्मा करेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू हट जा, मैं भी आपसे कह रहा हूं आप हट जाएं। हर कर्म में से हट जाए। इस समय आप सुन रहे हैं, अगर क्षण भर को आप हट गए और बार बार हट गए और जितनी बार हटेंगे सिर्फ सुनना रह जाएगा, सिर्फ सुनना रह जाएगा। मैं सुन रहा हूं, अगर हट गया चमत्कार घट जाएगा। वो शब्द भीतर जाके चमत्कार कर देगा उसी क्षण। जितना मैं मजबूत है, चाहे किसी कर्म में वक्त क्यों लगता है, समझें। कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब ये दोहा भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने नहीं सुना है। भारत में अगर कोई एक व्यक्ति में कहूं जो निर्विवाद है, जिस पे कभी कोई उंगली नहीं उठाता, तो वो भी सद्भाग्य से कबीर ही हैं। ये कबीर का ही दोहा है, सबने सुना है, और फिर भी भारत मंदिरों से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये कबीर का दोहा भी मैं सुनता, और मैं सुनता तो कोई परिणाम नहीं आता। लेकिन एक बार ये दोहा किसी ने, और जिसने भी मैं हटा के सुन लिया, उसका जीवन उसी क्षण बदल जाता। ये मैजिक है। एक बार आपने मैं हटा के नृत्य कर लिया तो आपको माइकल जैक्सन बनने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपने मैं हटा के लिख लिया, एक बार आपने मैं हटा के, फल की कामना हटा के कोई चीज पढ़ ली, फल की कामना हटा के बिजनेस कर लिया, कोई चीज सीख ली, चमत्कार घट जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझो। कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे अंदर दो चीजें हैं, एक तू है और एक मैं हूं। तू कर ले, तू करते करते यहां तक पहुंच गया है। अब हट जा, अब हट जा मेरे भाई, अब तेरे से ये बोझ नहीं उठेगा।
मैं भी आपसे कह रहा हूं, हट जाएं। अब हमसे ये जीवन का बोझ नहीं उठेगा। उसको आने दे, उसको करने दे। और कृष्ण कह रहे मैं करूं, उसका अर्थ ये हुआ कि शुभाशुभ की कोई चिंता नहीं है। जितना बिगड़ता हो बिगड़ जाने दे, अब मेरी चिंता नहीं है। परमात्मा करवा रहा है, अब शुभाशुभ की चिंता मैं क्यों करूं? तो अगर आप अपने शुभ या अशुभ की किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से, किसी भी तरह से चिंता कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। और आप ये कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं कुछ नहीं करता, मैं थक गया और मुझे विश्वास आ गया कि मेरा हित मुझसे ज्यादा तू जानता भी, समझता भी और तू शक्तिशाली भी। अब तुझे जो करना है कर, मैं हट गया बस। और मैं हट गया का मतलब एक ही है कि कर्म हो, फल की कामना न हो, कर्म हो, करने वाला न हो। तो ये मैजिक आप समझ लें। मैंने आपको बताया कि जो भी महान कार्य होते वो परमात्मा करता है। जो भी महान व्यक्ति होते उनके भीतर परमात्मा होता है। ये हमारे शैतान की कोई औकात नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है कि कुछ कर सके। उसका काम है धक्के खिलवाना, धक्के खाना और फिर रोना और जमाने को गाली बोलना, फिर आश्रय आश्वासन खोजना, चमत्कार खोजना, दूसरों को बदनाम करना। ये मैं का काम है। और एक परमात्मा है, वो करवाए, हमारी कोई चिंता नहीं। एक बिगड़ता हो 100 बिगड़ जाए, 100 बिगड़ता हो 1000 बिगड़ जाए, हमारी चिंता नहीं है। परमात्मा ने जब करना शुरू किया तो एडिसन भी कितनी बार फेल हुआ, डिज्नी भी कितनी बार फेल हुआ, लेकिन परमात्मा कर रहा है ना, यहाँ 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 शिक, यहाँ 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 शिक। और हम करते, पीछे आते पीछे आते पीछे आते और कुछ आगे भी बढ़ते तो बड़ी कुर्बानी देते। कभी स्वास्थ्य की, कभी जीवन की, कभी हंसी की, कभी मस्ती की। इनकी कुर्बानी देके कोई एक गाड़ी पाते, इतनी कुर्बानी देके कोई एक छोटा घर बनाते। ये भी कोई जीवन है? तो हंसते गाते नाचते हुए सुख और सफलता के शिखर छूना चाहते तो सब कुछ परमात्मा को करने दो। शुभाशुभ की जवाबदारी उसकी है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है। मैं सब में संभाव से व्यापक स्थित हूं, इक्वल। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। कृष्ण की भाषा, कृष्ण की चेतना, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की करुणा, मेहरबानी करके सब जने फायदा उठा लें। गीता में सत्य लिखा है, कृष्ण पूर्ण अवतार है, इससे जीवन की कोई भी समस्या समाप्त नहीं होगी। गीता को पी जाना पड़ेगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सब में व्यापक और समान रूप से उपस्थित हूं, बिना किसी भेदभाव के। न जात के, न धर्म के, न धार्मिक अधार्मिक के, न आस्तिक नास्तिक के, न अनपढ़ के, न पढ़े लिखे के। कोई भी मनुष्य कैसा भी है, मैं सब में बराबरी पर उपस्थित हूं, लेकिन प्रकट नहीं होता हूं, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि छोड़ ये मैं भाव। अगर तू नहीं छोड़ सकता, जरा दिक्कत का काम है, क्योंकि मैं हटाए कैसे। आदत ऐसी पड़ी है, मैंने किया, मैं पाऊंगा, मैं करूंगा, मेरे पास ये मेरा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार,
ये मेरा धर्म, ये मेरा कुल, ये मेरा खानदान, ये मेरी तपस्या, है ना, ये मेरी डिग्री, ये मेरी बुद्धिमानी, मैं के अलावा हम कुछ जानते ही नहीं, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अर्जुन, अगर तेरा मैं नहीं हटता तो भी जो भक्त मुझे प्रेम करता है मैं उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो जाता हूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि सीधा रास्ता तो यह है कि मैं हट जाए तो मैं तत्क्षण प्रकट हो जाता हूं, लेकिन मैं नहीं हटता तो दूसरा रास्ता है, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता हूं। और अर्जुन, ये आसान रास्ता है, मैं भी आपसे कह रहा हूं सबसे सीधा रास्ता है। कृष्ण के प्रेम में पड़ जाओ। और कृष्ण कौन है? हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। अब कृष्ण के प्रेम में पड़ने का अर्थ भी समझ लेना कि कृष्ण क्या चाहते हैं। हमारे भीतर बैठा, हर एक के भीतर बैठा कृष्ण क्या चाहता है? कृष्ण चाहता है आनंद, कृष्ण चाहता है रास, कृष्ण चाहता है मस्ती, शांति, सुकून, क्रिएटिविटी, प्रगति। और संतोष कब मिलता? संतोष कब मिलता? जरा गौर करना। किसी भी मनुष्य को संतोष कभी भी अपना कुछ करने से नहीं मिलता। थोड़ी सी जीवन की लीला को समझो, हमारे मन की गहराइयों को और हमारी साइकोलॉजी को समझो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रेम में पड़ जाता उसके भीतर में प्रकट हो जाता, है ना। हम कृष्ण के प्रेम में पड़ने के लिए कहां कहां जाते, और सबसे निकट का कृष्ण कहां है? हमारे भीतर है। हर मनुष्य को अपने प्रेम में पड़ना है, और जो अपने प्रेम में पड़ गया उसके भीतर का कृष्ण प्रकट हो गया। अगर आपने अपने को आनंद, शांति, मस्ती से भर दिया, दुख, चिंता, टेंशन से दूर कर दिया, तो वो इस बात का सबूत है कि आपके भीतर कृष्ण प्रकट हो गया। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू अगर फल की कामना नहीं त्याग सकता, अगर तू कर्तापन नहीं त्याग सकता, तो अपने से प्रेम तो कर। तो इस समय जो दुख में है, चिंता में है, टेंशन में है, उसको दूर कर, अपने से प्रेम कर। तू जो भागने की सोच रहा है वो सुसाइडल अटेम्प्ट है, वो आत्महत्या साबित होगी, और उससे तो तू महादुखी होगा। अगर तू बच के चला भी गया युद्ध के मैदान से, पहली बात तो ये है कि कौरवों के निशाने पे नंबर 1 पे तू है। अगर तुझे भागते हुए किसी ने भी देख लिया तो 100-200 तीर तुरंत लग जाएंगे तेरे को, है ना। तो पहली बात तो तू भाग नहीं पाएगा, और भाग भी गया, और भाग भी गया तो जब 10-20 दिन बाद खबर आएगी कि तेरे भाई मारे गए, तेरे पुत्र मारे गए, तुम युद्ध हार गए, और द्रौपदी के साथ फिर दुर्व्यवहार हुआ, तब तू और दुखी होगा, है ना। तो मेरे प्यारे, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे भीतर प्रकट हो जाऊं, तो तू अपने से प्रेम कर, ऐसा कर जिससे तू हाथों हाथ खुश हो जाए। और वो कैसे हो सकता है? एक ही चीज से, कि दिल खोल के युद्ध कर, है ना। शुभाशुभ छोड़ दे, उसका परिणाम मुझ पे छोड़ दे, तू इसी समय खुश हो जा और युद्ध कर। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि हमें अपने कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। वो चाहता क्या है? मनुष्य के भीतर क्यों है परमात्मा? क्यों है? पूर्ण रूप से प्रकट क्यों है परमात्मा? ताकि आनंद का अनुभव ले सके, आह, शांति का अनुभव ले सके, मस्ती का अनुभव ले सके। है तो कुर्सी के अंदर भी, है तो टेबल में भी, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है।
है तो चांद और सूर्य में भी, लेकिन पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा तो आनंद में, शांति में, इनके अनुभवों में झलकता है। यही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है। जिस मनुष्य के जीवन में शांति, आनंद, और ऐसा आनंद कि उसे एहसास ही नहीं कि मैं जीवित हूं, ऐसा लगे आनंद जीवित है। कोई पूछे आप कौन? आनंद। ऐसा आनंद, मीरा जैसा आनंद, चैतन्य जैसा आनंद, तो ये आनंद परमात्मा है। तो अपने कृष्ण के प्रेम में पड़ो, कृष्ण प्रकट हो जाएगा। सो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए, आपको अपने कृष्ण के प्रेम में पड़ना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, कष्ट उठाकर कुछ पाना, ये आपका मैं, आपका अहंकार सिखाता है और आपकी सारी शिक्षाएं सिखाती है। मैं कहता हूं पूरी दुनिया मिल जाए मुझे, लेकिन मेरा आनंदित हो जाए, तो दुनिया का करूंगा क्या? थोड़ा सा समझना, कृष्ण से प्रेम का अर्थ है मैं दुनिया का मालिक हूं और सामने कष्ट में हूं, और एक कंडीशन है कि मेरे पास झोपड़ा है लेकिन मस्ती में हूं। महत्वपूर्ण क्या है? मस्ती। तो कष्ट पाकर कुछ भी हम करते, कष्ट पाकर कुछ भी पाने की तमन्ना करते, तो समझ लेना भगवान से हम बहुत दूर हैं। इतना बड़ा जहां जिसने बनाया है वो हमारे लिए बनाया है, और जब हमारे लिए जहां बनाया है और हमारे भीतर वो आ गया है, तो उसने हमारे जीवन में कष्ट तो नहीं ही बनाया है। कुछ भी पाने के लिए कष्ट नहीं बनाया है। कष्ट इस बात का सबूत है कि आप कुछ पाने वाले नहीं हैं और आपके जीवन में परमात्मा नहीं है। लेकिन धार्मिक विधियां भी ऐसी ऐसी खोजी कि जो जितनी कष्टपूर्ण वो उतनी पवित्र, और जितनी कष्टपूर्ण उतनी ज्यादा पवित्र। और जैनिज्म तो ऐसा लगा कि जिंदा रहना ही पाप, इतना मारो अपने को, इतना सताओ अपने को, कि भीतर से भगवान प्रकट हो जाएगा। अरे दिखेगा ही नहीं, इतना सताओगे तो अंदर बैठेगा ही नहीं, भाग जाएगा कि ये गलत जगह फंस गया मैं। तो अपने को सताना रत्ती भर धर्म नहीं है। अपने को प्रेम करना, अपने को सजाना, अपने को संवारना, अपने को संभाल के रखना, अपने को मस्त रखना, अपने को शांत रखना धर्म है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं। मुझे अगर कोई मनुष्य अपने अलावा और कहीं खोजने जा रहा है, तो वो तो वैसे ही गड़बड़ कर रहा है जीवन में। तो मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूं। और जो अपने से प्रेम करता है, जो अपने को खुश रखता है, जो अपने को मस्त रखता है, उसको स्वर्ग की कामना करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए ये धरती, ये जीवन ही स्वर्ग हो जाता है। तो ये स्वर्ग की कामना उन्होंने करी जो बड़े कष्ट में रहे हैं जीवन में, है ना। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between
your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, कृष्ण कृष्ण है, हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, इस श्लोक का मेहरबानी करके एक एक शब्द ध्यान से सुन लेना। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। कमाल कर दिया कृष्ण ने। थोड़ा इसका एक एक शब्द एक बार फिर ध्यान से सुन लेना। यदि कोई अतिशय दुराचारी, पापियों का पापी, ऐसा दुराचार की त्राही माम मच जाए दुनिया में, कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है। अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। ब्यूटीफुल। अब कृष्ण वापस आ गए अर्जुन से कहने के लिए कि भाई तू युद्ध कर। अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध कैसे करूं? शास्त्रों में लिखा है कि हिंसा होगी, ये भाई लोग मरेंगे, मैं पाप योनि में जाऊंगा, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, ये सब शास्त्रों में लिखा है। ये तो दुराचार हो जाएगा, ये तो महादुराचार हो जाएगा। और कृष्ण, ये तो मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है, यानी अति दुराचार हो जाएगा। यही अर्जुन के आर्ग्यूमेंट है। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुन मेरी बात, अगर कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। अनन्य भाव से मुझे बचना क्या होता है, जरा समझना इस बात को। कृष्ण ने कमाल कर दिया। अनन्य भाव से मुझको भजना अर्थात फल की कामना और कर्तापन हटा देना। अनन्य भाव से मुझको बचता है, अब फल की कामना ही नहीं है अर्जुन, और कर्तापन भी नहीं है, तो बचा क्या? तो बचा क्या? ऐसा भक्त कितना ही दुराचारी हो या कैसा ही दुराचार करे, वो साधु ही मानने योग्य है। उसमें खराबी हो क्या सकती? जरा समझना, इस बात को समझना जो कृष्ण कह रहे हैं। अगर फल की कामना नहीं है और कर्तापन नहीं है, फिर कितना भी दुराचार करे वो साधु ही मानने योग्य है। और हे अर्जुन, अगर फल की कामना है और कर्तापन है, फिर वो कितने ही अच्छे कर्म करे, वो शैतानी मानने योग्य है। अब थोड़ा जीवन का खेल समझना। जीवन में परिस्थितियां बनती है और हर परिस्थिति अरबों खरबों कारण पर निर्भर है। यहां पर कोई मनुष्य अकेला नहीं रह रहा है। परिस्थिति जो बनती है वो हजारों लाखों मनुष्य के कारण बनती है, हमारे जीवन में भी। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसा समझ कि तूने फल की कामना में
कौरवों से दुश्मनी की, कौरवों से द्वेष किया और जीवन भर उनसे शत्रुता निभाई। और आज ये उसका अंतिम परिणाम युद्ध के रूप में तेरे सामने है और वो अटल है। युद्ध टलने वाला नहीं है किसी कीमत पर। इस समय जब अर्जुन सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, उस समय ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि इस युद्ध को रोका जा सके। ये अटल है। एक परिस्थिति ऐसी समझ अर्जुन कि मैं बाहर आराम से खटिया पे लेटा हूं, मेरा किसी बात से कुछ लेना देना नहीं, मैं खा पी के सोने ही जा रहा था कि बाहर चिल्लाते और रोते हुए दो छोटे छोटे बच्चे दौड़े चले जा रहे हैं और पीछे 4 गुंडे लगे हैं। मेरे पास बंदूक है और मुझे और कोई उपाय नहीं दिखता बच्चों को बचाने का, तो मैंने चारों को मार डाला। तो तू क्या समझेगा तूने दुराचार किया? नहीं, न तो उसके कर्म में फल की कामना है, न कर्तापन है। परिस्थिति की मांग पे परमात्मीय कर्म जो परमात्मा को करना चाहिए उसने कर दिया। मैं भी युद्ध के मैदान में हूं, मैं भी युद्ध के मैदान में हूं, तेरे ही रथ पे सवार हूं, तेरे से 2 फीट के फासले पे हूं। मुझे युद्ध से क्या मिलना है? फल की कामना मेरे भीतर युद्ध से नहीं है, मेरे भीतर कर्तापन भी नहीं है। मैं क्या दुराचार कर लूंगा? तू दुराचार इसलिए करेगा, तुझे इसमें दुराचार इसलिए दिख रहा है कि तुझे फल की कामना है, तेरे भीतर कर्तापन है और तेरे फल की कामना तेरे कर्तापन का परिणाम है जो ये युद्ध तेरी आंख के सामने है। तू इसी समय कर्तापन हटा दे, फल की कामना हटा दे, वो दुराचार नहीं होगा, वो दुराचार नहीं होगा। तू ये भाव हटा दे कि मैं युद्ध कर रहा हूं, तू ये भाव हटा दे कि ये मेरे शत्रु हैं। नहीं, ये भी इंसान है, तू भी इंसान है। युद्ध अटल है। तू तीरंदाज है, तीर चला, तुझे भी लग सकता, किसी को भी लग सकता, कुछ भी हो सकता, सब कुछ परमात्मा है। तू हट जा, ये दुराचार नहीं होगा। सो एक निश्चय समझ लेना, आगे जो कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। कमाल कर दिया कृष्ण ने, यथार्थ निश्चय वाला है। कृष्ण ने परमात्मा की एक और परिभाषा दे दी, यथार्थ निश्चय। एक निश्चय परमात्मा है, अनेक निश्चय शैतान है। और हमारा जीवन क्या है? हम आज इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? क्योंकि अनेक निश्चय हैं। और आप लिखना शुरू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, अरे इतने निश्चय में हम जी रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि दुराचारी भी एक निश्चय से दुराचार करता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। तो हम क्या हैं? हमारे क्या क्या निश्चय हैं? ये मेरा परिवार है, ये मेरी जात है, ये आपके निश्चय है। मुझे ये पाना है, मैंने ये खोया है, ये मेरा धर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है। आप लिस्ट बनाते चले जाएंगे, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा धन है। आप लिस्ट बनाते चले जाएंगे, मैं के साथ आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कितने निश्चय में आप जी रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, धर्म का सीधा अर्थ है एक पल हमारे पास है और उस पल में हम एक कार्य कर सकते, उससे ऊपर का कोई भी निश्चय है तो आप परमात्मा से दूर हो गए। आप भोजन कर रहे हैं और सिर्फ भोजन कर रहे हैं, एक निश्चय है, वो फिर भोजन आप नहीं कर रहे हैं, वो भोजन आपका कृष्ण कर रहा है।
आप युद्ध के मैदान में हैं और युद्ध कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, तू युद्ध के मैदान में है, युद्ध अटल है, तू एक निश्चय से खड़ा हो जा। मानता हूं ये सबसे बड़ा युद्ध है, मानता हूं इसमें महाहिंसा होगी, लेकिन अटल है। तू एक निश्चय से खड़ा हो जा, 1000 निश्चय त्याग दे कि इसमें पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौन जिएगा, कौन मरेगा, राज्य किसको मिलेगा, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन काका दादा पोते हैं, सब भूल जा। एक निश्चय युद्ध है, तू साधु हो जाएगा, तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। समझ लेना इस बात को। एक निश्चय है तो आप क्या पाप कर लेंगे, तो आप क्या पाप कर लेंगे। आप सिर्फ भोजन कर रहे हैं, फिर उसमें प्याज और लहसुन है कि नहीं है, कैसे पाप हो जाएगा। और भोजन करते वक्त भी धंधे की चिंता कर रहे हैं, समझ लेना, है ना। पूजा करते वक्त भी दिमाग में घूम रहा है 1000 चीजें। पहले तो भगवान सुनेगा कि नहीं, कहीं ये चढ़ाया हुआ पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। इतनी दूर से मंदिर आए हैं, शिरडी तक गए, लाइन में लगे और साईं बाबा ने नहीं सुनी तो, है ना। पहले तो दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है। इससे तो अच्छा होता वहां बैठता तो 4 काम कर लेता, कुछ कमा लेता, है ना। सोचना, मन इतना गहरा है कि जब आप शिरडी के मंदिर भी जाते तो आप ये मत सोचना कि ये विचार किसी को नहीं आता, सबको आता है। थोड़ा भीतर झांकना, अपने साथ बैठना, नफा नुकसान तो ऐसा आता है हमारे भीतर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक निश्चय, इसलिए मैं कहता हूं एक बार में एक ज्ञान और एक बार में एक कर्म परमात्मा है। एक बार में अनेक कर्म, एक बार में अनेक ज्ञान चेतन है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो यथार्थ निश्चय वाला है, और यथार्थ निश्चय वाला अर्जुन सिर्फ साधु हो सकता है, शैतान कभी यथार्थ निश्चय वाला नहीं हो सकता। अतः तू जो मान रहा है और तू जिस बात से भ्रमित है, और तेरे शास्त्र जो कहते हैं कि धर्म अधर्म शरीर का खेल है, धर्म अधर्म शरीर का खेल नहीं है, धर्म धर्म मन का खेल है। तू शरीर से देख रहा है और तू उन्हीं बातों से प्रभावित है जो धर्म को शरीर से जोड़ के देखते, कि शरीर को मंदिर ले जाओ, शरीर को उपवास करा लो, है ना, शरीर को हाथ जुड़वा लो, शरीर को नमस्कार करवा लो। नहीं, अगर मन में नमस्कार आ गया, मन में पूजा आ गई, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। 100% जिसके मन में पूजा है वो पूजा कर नहीं सकता, क्योंकि करने वाला बचेगा ही नहीं, पूजा है। इस बात को समझना। अगर आपके मन में किसी से प्रेम है, किसी के यहाँ फंक्शन है और आपकी सारी दुआएं उसके साथ है, लेकिन परिस्थितिवश आप नहीं जा पाए, तो भी मैं आपसे कहता हूं आप वहां पर सबसे ज्यादा मजबूती से उपस्थित हैं। ये धर्म की लीला है, और हजारों लोग जो वहां खड़े हैं लेकिन मन में नहीं है, शरीर से खड़े हैं, वे वहां पर उपस्थित नहीं है। इतनी सी बात समझ लेना। अगर मन में ईश्वर पे श्रद्धा है तो एक निश्चय होगा, ईश्वर पे श्रद्धा है, बात समाप्त हो गई। फिर किसी भेद की आवश्यकता नहीं है। ये सारे भेद क्यों है? क्योंकि ईश्वर पे श्रद्धा नहीं है, मन में पूजा नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दुराचार तू बाहर देख रहा है, बाहर कोई दुराचार नहीं है। दुराचार तू भीतर से कर रहा है, जो फल की कामना कर रहा है। दुराचार तू भीतर से कर रहा है क्योंकि तू दुखी है इस समय। दुराचार तू भीतर से कर रहा है क्योंकि तू करता है। ये दुराचार है।
बाहर क्या होगा, कितने मरेंगे, कितने जिएंगे, अरे वो दुराचार नहीं है। अतिशय दुराचारी भी, अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। अगर मेरे भीतर फल की कामना नहीं है, अगर मैं किसी कर्म का करता नहीं हूं, तो मैं दुराचार भी करूंगा। और मुझसे अगर दुराचार हुआ भी, अगर मुझे दुराचार करना ही पड़ा, तो ये तय जानना कि उस दुराचार से अरबों गुना महान कोई दूसरा कार्य वो करने से हो रहा है। आपको वो दुराचार दिख रहा है, लेकिन वो दुराचार नहीं है। आप बच्चे को गुंडों से बचा रहे हैं। दो दृष्टि है, बच्चों को जिन्हें आप जानते नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, फिर भी आप बचा रहे हैं, और बदले में 4 गुंडों को मार रहे हैं। आप गुंडों को नहीं मार रहे हैं, बच्चों को बचा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दुराचार शरीर का नहीं है, दुराचार मन का है। इसलिए अर्जुन तेरे सारे भ्रम मिटा दे। तेरा ये कोई भी आर्गुमेंट, लॉजिक तुझे युद्ध के मैदान से भागने की परमिशन नहीं देता है कि युद्ध के मैदान में दुराचार होगा। अतः तू अनन्य भक्ति से युद्ध कर, अनन्य भक्ति से युद्ध कर, तू साधु ही माना जाएगा। तेरे शास्त्र चाहे जो कह रहे हो, तू उस भ्रम में मत पड़े। मैं तुझे वचन देता हूं, मैं आपको भी वचन देता हूं, अनन्य प्रेम से, अनन्य भाव से, यथार्थ निश्चय से, एक निश्चय से आप एक क्षण को कुछ खराब करके दिखा दीजिए। अगर फल की कामना न हो, इतना सा भी रत्ती भर कुछ गलत करके दिखा दीजिए। अगर भीतर करने वाला न हो, इतना सा भी कुछ गलत करके दिखा दीजिए। बाहर क्या रखा है? बाहर कुछ भी नहीं रखा है, सारा खेल भीतर का है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अर्जुन अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो परमात्मा ही मानने योग्य है, वो साधु ही मानने योग्य है। अतः तू कंफ्यूज मत हो मेरे भाई, यथार्थ निश्चय वाला हो जा। आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ब्यूटीफुल श्लोक एक बार फिर सुन लेना, ये जादू कृष्ण ही कर सकते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बचता है, तो अर्जुन वो साधु ही मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, वो एक निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ब्यूटीफुल। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू तेरे शास्त्र, तेरे लॉजिक, तेरी हिंसा, तेरा पाप मुझे मत समझा। युद्ध अटल है, तू युद्ध के मैदान में है। अब तुझे चाहिए कि ये कर्म भी तू परमात्मा को अर्पित कर दे, ये कर्म भी तेरे बदले तेरे परमात्मा से करवा ले। तू तो उठा तीर और चला, और अंदर से गाना गा, जो गाना पसंद होगा गा, ना 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 रे ना रे ना रे, है ना? जो करना है कर, भांगड़ा कर अंदर से, और तीर चला। जिसको लगता है लगने दे, सामने से भी तीर आएंगे, आने दे। तुझे लगते हो तो वो भी लगने दे, तू शुभाशुभ छोड़ दे। तू एक निश्चय वाला हो जा कि ये युद्ध नहीं, रास है, और इस रास में सब कुछ कृष्ण है, मजा ही मजा है। आह, कितना मजा आ रहा है। तीर चलाना सीखा क्यों था? इसी दिन के लिए सीखा था, है ना? तू मस्ती में भर जा, तेरा ये कर्म परमात्मा का हो जाएगा। और अगर तू दुखी रहेगा, चिंता करेगा, पाप पुण्य, भाई दादे मामे, तो तेरा ये कर्म शैतान वाला हो जाएगा। इतनी सी बात है, इतना सा फर्क है। बात वो की वो ही है, थोड़ा सा अंदर का डिफरेंस है ना?
आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर तू इस मनोदशा में युद्ध करेगा तो ये सत्य जान, तू कभी नष्ट नहीं होगा। और इसके अलावा तू कुछ भी करेगा तू नष्ट हो जाएगा। कृष्ण की करुणा, कृष्ण का प्रेम अपरंपार है। कृष्ण की चेतना, कृष्ण के ज्ञान का मुकाबला नहीं है। आप समझें, अगर अर्जुन जो कृष्ण कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी करेगा तो अभी भी दुखी है, दुख और बढ़ेगा। भागेगा तो भी मरेगा, बच जाएगा तो भी मरेगा। एक ही उपाय है, मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। अगर आप कर्म करते करते इस बुरी कदर फंस गए हैं कि युद्ध के मैदान में आ खड़े हुए हैं और सामने की सेना आपसे 1000 गुनी बलवान है, जीवन में इतना बुरा फंस गए हैं, तो भी उसी क्षण हट जाएं और उस कर्म को गाना गाते हुए कर लें। बस बचने की पूरी कोशिश करें, जितने की पूरी कोशिश करें और कर्म का आनंद ले। फिर जो होता हो जाने दे, आप मुक्त हो जाएंगे उसी पल। और जब कृष्ण कहते हैं कि अंतिम भाव से अगला जन्म होता है, तो हर कर्म हमें इस मनोदशा में करना चाहिए। कौन सा पल किस मनुष्य का अंतिम हो जाए, मैं बार बार कहता हूं, हम समझें, बस थोड़ा सा समझें हमें क्या चाहिए, क्यों भागा दौड़ी है। नहीं समझ में आता कि सब ऑटोमेटिक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करो, थोड़ा सा ठहरो, इतना तो करो, एक निश्चय करो, फल की कामना हटाओ, कर्तापन कमजोर करो, अपने से प्रेम करो, एक रोटी कम खाओ, एक बेडरूम कम के मकान में रहो, लेकिन अपने को सताओ मत। एक डिग्री कम पाओ, मैं कह रहा हूं कम पाओ, पीछे हटो, आप आगे निकल जाएंगे। रेस में वही घोड़ा जीतता है जो पहले धीरे धीरे चलता है ना। और आप इतिहास उठा के देख लो। सो जल्दी मत करो, दौड़ने दो दुनिया को। जो लाओ त्सु कहते हैं ना कि चारों ओर अंधाधुंधी मची है, हर कोई फर्स्ट आने के चक्कर में है, हर कोई जीतना चाहता है, हर एक के चेहरे पे जुनून है, हर कोई युद्ध के मैदान में खड़ा है जैसे किसी जंग में जा रहा हो। मैं अकेला शांत हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब मिला हुआ है और यही मेरा ज्ञान है जो परमात्मा का है। और थोड़े दिन बाद मिलेंगे, आप कहां हम कहां। सो शांत हो जाओ, अपने को किसी कीमत पे मत सताओ। अपने को सताना परमात्मा को सताना, इस बात को समझो। आप एक मीठा एहसास हैं, आपके एहसास करने की क्षमता परमात्मा है और वो इस बात पर निर्भर नहीं है कि मर्सिडीज में ही हंसेगा, है ना। वो परमात्मा है। कृष्ण कह रहे कि प्रेम से पत्ता भी खिला दोगे तो भी मस्त हो जाऊंगा, निष्काम भाव से। बड़ा सीधा है, निष्काम भाव से बड़ा खुश होगा आपके भीतर का परमात्मा। कामना आते ही टेंशन शुरू हो जाता है, पूरी होगी कि नहीं होगी, कैसे मिलेगी, प्लानिंग करो, सोचें। कामना आते ही आप खत्म हो जाते हैं उसी पल, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। और जब तक मनुष्य बिना कामना के कर्म करना नहीं सीख जाता, तब तक यहां पर हर मनुष्य बड़ी सफलता नहीं पाने वाला। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, कृष्ण का एकमात्र जादुई श्लोक है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दुराचार हिटलर भी करता है, दुराचार सद्दाम भी करता है, दुराचार दाऊद और लादेन भी करते हैं, लेकिन वो यथार्थ निश्चय वाले नहीं हैं। उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें आतंक फैलाना है, किसी को राज्य बढ़ाना है। फल की कामनाओं से जो दुराचार हो रहा है ना, वो गलत है। तू भी दुराचार कर रहा है राज्य के लिए,
दुराचार करने को यहां पर आया है राज्य के लिए, तू आया गलत था, मैं तुझे अब ठीक कर रहा हूं। राज्य की कामना हटा ले, मरने की चिंता हटा ले, मारने की खुशी हटा ले, बस दुराचार नहीं होगा। तो दुराचार तीर चलाने में नहीं है, दुराचार मरने मारने में नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि दुराचार मरने से डरने में है, दुराचार मारने के गर्व में है, दुराचार मारने से होने वाले फायदे में है। दुराचार कहाँ है, इस बात को समझ लेना। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि और चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, है ना। अब कृष्ण तो कह रहे हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि में रहने वाला और चांडाल, अब उससे खराब तो कोई नहीं हो सकता मनुष्य। हम जब किसी से अति परेशान होते हैं तो हम कहते हैं तो चांडाल है, अंतिम हो गया। कृष्ण बोल रहे हैं वो भी मेरी शरण आकर परम गति को प्राप्त हो जाता है, चांडाल से चांडाल। और यहां पर तो ऐसे ऐसे भी मंदिर है और ऐसी ऐसी भी प्रथाएं हैं कि शूद्र मंदिर नहीं जा सकते, स्त्री मंदिर नहीं जा सकती। जिस स्त्री ने पैदा किया वो मंदिर नहीं जा सकती। कमाल कर रहे हैं हम। कृष्ण क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि शरणागति, बस एक जादू है अर्जुन कि शरणागति आ गई, मैं हट गया, बात समाप्त हो गई। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है मनुष्य को। जो उसका मैं भाव है वो उसको समर्पित कर दे, इसी क्षण वो कृष्ण हो जाए। दूसरा कुछ भी नहीं करना है, शरणागति। फिर वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। और यथार्थ निश्चय आप भी जानते हैं, वाल्मीकि एक निश्चय में स्थित था, अच्छा करूं बुरा करूं, परिवार को खिलाऊंगा जरूर, परिवार को पालूंगा जरूर। एक निश्चय में था, एक क्षण की बात है, धर्मात्मा हो गया। समझ लेना, एक निश्चय जादू है। अभी हमारे हजारों निश्चय है तो परमात्मा से उतनी दूरी है। एक एक करके निश्चय छोड़ना पड़ेंगे और जब पूरे निश्चय छूटेंगे तब परमात्मा प्रकट होगा। अतः एक निश्चय वाले, एक इंद्रिय। अगर वॉल्ट डिज्नी का एक निश्चय है पेंटिंग, अगर एडिसन का एक निश्चय है प्रयोग, अगर माइकल जैक्सन का एक निश्चय है नृत्य, तो फिर कोई भी उनको महान बनने से रोक नहीं सकता। एक निश्चय परमात्मा है और वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता। जो अनेक निश्चय है, कृष्ण बार बार कहते हैं कि ये जो भेदों वाली बुद्धि है उसको हटा और उसको एक कर, एक कर। एक पल आपकी आंख के सामने है, उसमें जो भी सर्वश्रेष्ठ बने वहां तक कम से कम फल की कामना, कमजोर कर्तापन। वैसे भी फल की कामना नहीं है तो कर्तापन मजबूत बचेगा भी नहीं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। ये जो क्षणभंगुर जीवन है, कृष्ण कह रहे हैं ये सुख रहित है। आपके भीतर दो मैं हैं, एक परमात्मा का मैं है और एक आपका अपना मैं है। थोड़ा सा समझें, आपका मैं चाहता है कि मेरे 80 वर्ष का जीवन ही मेरा जीवन है और मैं उसको हरा भरा कर दूं, और परमात्मा चाहता है कि जीवन ही जीवन है ना, जीवन ही जीवन है, मैं जीवन को हरा भरा कर दूं।
आप चाहते हैं मेरा ये जीवन हरा भरा हो जाए, तो मेरा जीवन हरा भरा करने में आप हजारों कामनाएं ओढ़ के चल रहे हैं। लेकिन जीवन हरा भरा करना है, ये क्षण भंगुर है। अर्जुन, तू राज्य पा भी लेता और एक दो बार पाया भी, आज तुझे राज्य ही नहीं चाहिए। यहां सब क्षण भंगुर है। यहां पर कमाता 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 आदमी 30 साल तक कमाता है, फिर अचानक वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, फिर बोलता है सब दान देना है। अरे मेरे भाई, 30 साल पहले बिगाड़े, अब दान दे दिया, फिर दान दे देता, फिर 5 साल बाद लगता है ये तो चूक हो गई, गड़बड़ हो गई, वो साधु महाराज ने बेवकूफ बना दिया मेरे को, है? उसने दान दे दिया, वो बेचारा स्कूटर पे आ गया, और जो साधु स्कूटर पे था उसने चार्टर्ड फ्लाइट खरीद ली। होता है। सो आदमी कमाल पे कमाल करता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सुख रहित और क्षणभंगुर जीवन है। आप आज जो चाहते हैं कल उसी से उबते हैं, फिर कुछ चाहते हैं तो उसमें चाहना, चाह पूरी करना, इस भागदौड़ में मत लगे। ये क्षणभंगुर जीवन है। सिर्फ मेरा भजन कर, कि वही काम करूंगा जिसे करने में मजा है, वही काम करूंगा जिसमें संतोष आता, शांति आती, मस्ती आती। और क्रिएटिविटी तो जादू है। आप भी देखना, कुछ भी नया करना। बच्चों की मस्ती क्या है? नया नया करते करते क्या, कुछ भी नहीं। वो कैसी कैसी ड्राइंग बनाते, फिर आपको कहते ये देखो पापा चिड़िया। आपको लगता है इसमें चिड़िया का तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना, और आप मना करके देख लो। हिम्मत हो तो मना करके देख लेना कि चिड़िया नहीं है, वो आपको चिड़िया बना देगा। तो ये जो क्रिएटिविटी है उसकी, पल पल नहीं क्रिएटिविटी, वो उसमें मस्ती भर देती है। आप भी देखना, पूरे थक गए, कुछ नहीं सूझ रहा है, और कागज पे छोटी सी पेंटिंग बनाने बैठ जाना। अरे कविता ही लिखने बैठ जाना, आता कुछ भी नहीं है, तू चल में आया, कविता ही है, उसमें क्या हो गया, है ना। लेकिन इमीडिएट आपके सारे स्ट्रेस गायब हो जाएंगे। क्रिएटिविटी जादू है। तो आनंद, शांति, मस्ती, संतोष, क्रिएटिविटी, मजा आ रहा है, ये सब कर्म करने के कारण हैं, और यही एकमात्र कारण है। ये कारण नहीं है कि मैं 20 साल तकलीफ पाऊंगा और कल कुछ पाऊंगा, मैं आज तकलीफ पाऊंगा और कल सुबह हंस के उठूंगा। अरे रात को तकलीफ में मरेगा, अगला जन्म लंगड़े के रूप में पैदा होगा, है? क्या फायदा तकलीफ में मरने से? कोई भी पल अंतिम पल हो सकता है। मुझे तकलीफ नहीं पानी है, एक चीज तय कर लो, मुझे अपने को नहीं सताना है, अपने से प्रेम करना है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्षणभंगुर जीवन है, सुख रहित है, ये बार बार बदल जाता। तेरे मन, बुद्धि, अहंकार रोज नहीं करवट लेते। 30-40 साल से रो रहा था राज्य पाना है, राज्य पाना है, राज्य पाना है, आज बोलता है राज्य में क्या रखा है, क्या रखा है, भागो भागो भागो। देखो यही होता है। सो परमात्मा का भजन निरंतर कर, यही एक जीवन का मकसद है। और 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। कृष्ण कह चुके हैं कि मैं सब में समान रूप से, व्यापक रूप से स्थित हूं। तो हमारे अहंकार, हमारे मैं को चाहिए कि उस कृष्ण का भजन करे, उसी में मन लगाए, उसी की भक्ति करे, वहीं से ज्ञान ले,
और उसी के लिए जिए, बस। तो उसके लिए कैसे जी सकता? वो समुद्र है और हमारा मैं बूंद है। हम बूंद की सोच रहे हैं और दिक्कत है। बच्चा पैदा होने के पहले ही माता पिता दादा दादी उसे बूंद बना देते। हमारे खानदान का बच्चा आ रहा है। अब बच्चा आ रहा है कि आपके खानदान का बच्चा आ रहा है, बस यहीं आके पूरा खेल खत्म हो जाता है। फिर उसका नाम रखते और फिर वो आगे बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। सारी यात्रा हमारी बूंद की है। हम समुद्र हैं, हम समुद्र हैं और समुद्र ही हो सकते हैं। और समुद्र को कोई चिंता नहीं। बूंद की अलग से जितनी चिंता जो कोई भी कर रहा है वो उसी मात्रा में परेशान है। कोई बिल गेट्स, कोई एडिसन, कोई आइंस्टाइन, कोई बूंद की सोच का परिणाम नहीं है। ये बात किसी की समझ में आ नहीं रही है, बस इसलिए मनुष्य फंसा हुआ है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा जो मैं है, तेरा जो अहंकार है, तेरा जो अर्जुन होने का भाव है, वो मुझे समर्पित कर दे। अब तू ये मान कि एक शरीर खड़ा है, वो परमात्मा का है, सारे शरीर परमात्मा के हैं। बस क्या है, परमात्मा का परमात्मा से झगड़ा है। कुछ परमात्मा बचेंगे, कुछ परमात्मा चले जाएंगे। कोई एक परमात्मा जीतेगा, कोई एक परमात्मा हार जाएगा। मैं अर्जुन नहीं हूं, मेरा सारा काम समाप्त हो गया। तो अर्जुन हूं तब तक संकट है। इसलिए 100 बातों की एक बात कि ये दुराचार नहीं है मेरे भाई। तू मुझ में मन लगा और उसी प्रकार युद्ध कर कि तू अर्जुन नहीं है, तुझे राज्य नहीं चाहिए, तू एक शरीर है, तेरे अंदर कृष्ण है। युद्ध कृष्ण का है और सब में कृष्ण है। जीत हार मेरी नहीं, मान अपमान मेरा नहीं। मैं जीऊं वो जिए, मैं जीतूं वो जीते, सब समान है। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का
तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।